हम बिहारियों को मरता हुआ नहीं देख सकते। हमारे लिए प्राथमिकता अभी चुनाव नहीं है, हमारे लिए प्राथमिकता बिहारियों की जान बचाना है। हम मांग करते तो कहा जाता है कि हम आलोचना कर रहे हैं, हमको तो पूरा राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। हमको जदयू से ना दूरी बढ़ानी है इसको लेके, ना उनके करीब आने का हमको शौक है। हमको बिहार की जो समस्या है वो माननीय मुख्यमंत्री तक रखना है। अधिकृत वो है, आज की तारीख में चिराग पासवान चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं indore.com, आपकी खबर आप तक। एक तरफ बिहार कोरोना और बाढ़ से लगातार जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में सियासी सरगर्मी चरम पर है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान से सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कोरोना वायरस, बाढ़ और स्वास्थ्य कारणों को लेकर सांसद चिराग पासवान लगातार सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच खबर यह भी है कि जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव के साथ सांसद चिराग पासवान ने बंद कमरे में तकरीबन 4 घंटे तक बैठक की है, जिसके बाद सियासी पारा और गर्मा गया है। रविवार को सांसद चिराग पासवान जम्मू स्थित जिला अतिथि गृह में आकर वहां भी लोजपा के सदस्यों, पदाधिकारियों एवं जाप कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की। बैठक के बाद जब उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुआ तो उन्होंने मीडिया से भी मुखातिब होकर अपने बातों को रखा। आइए आपको सुनाते हैं जिला अतिथि गृह में सांसद चिराग पासवान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा। कोरोना को लेकर क्या निर्देश दिया गया है आपके द्वारा लोगों से, क्या कहा? देखिए, निर्देश नहीं, हमारी यहाँ से अभी हम स्वास्थ्य सचिव से भी हम बात किए हैं। जमुई के लिए, बहरहाल ये पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। कुछ दिन पहले हम डीएम साहब से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम बात भी किए थे और उनसे जानकारी लिए थे कि टेस्टिंग यहाँ पर कितनी हो रही है और कैसे हो रही है। या आप लोगों की भी मैं जानकारी में देना चाह रहा हूँ कि 11 तारीख को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का ट्वीट किया कि बिहार में टेस्टिंग कम हो रही है, जबकि उस दिन बिहार में 75,000 टेस्टिंग हो रही थी। उसके पीछे का कारण ये था कि 75,000 में से 65,000 टेस्टिंग जो है वो आपकी रैपिड एंटीजन के थ्रू हो रही है। इसमें 2-3 तरीके के इसमें प्रोसेस होते हैं। रैपिड एंटीजन होता है जिसमें कि तुरंत आपको जांच आपको पता चल जाती है, पर आईसीएमआर की गाइडलाइन है। आईसीएमआर स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भी टेस्टिंग अगर आप एंटीजन के थ्रू कर रहे हैं, रैपिड एंटीजन के थ्रू, वो आपको सिर्फ कंटेनमेंट जोन में करनी है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि किसी में कम लक्षण है तो उसको पकड़ ले। जो पॉजिटिव संभवतः वो तो ठीक है, पर अगर किसी को नेगेटिव आया, कितनी बार हम लोग देखते हैं कि किसी का नेगेटिव आया पर उसके बाद भी लक्षण उसमें बरकरार रहते हैं, उसके बाद भी वो बोलता है कि हमको अभी भी छाती में हमको तकलीफ हो रही है, सांस लेने में हमको दिक्कत हो रही है। उसके लिए अनिवार्य है कि आप आरटीपीसीआर के थ्रू आप उसका टेस्ट करवाएं। आरटीपीसीआर आज की तारीख में पूरे बिहार प्रदेश में मात्र 6100 हो रहे हैं, और जबकि लगभग 90% जो टेस्ट हो रहे हैं वो रैपिड एंटीजन के थ्रू हो रहे हैं। हम लोगों की शिकायत इस बात की है कि जो रैपिड एंटीजन के थ्रू जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो सटीक नहीं है। संभवतः कई ऐसे संक्रमित होंगे जिनका उसमें नेगेटिव आ गया होगा, पर अगर आप तुरंत आप आरटीपीसीआर कराएंगे, 1-2 पत्रकार हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया, उनका नेगेटिव आया, पर जैसे ही तुरंत उन्होंने आरटीपीसीआर कराया उनका पॉजिटिव आया। तो सही जांच होनी जरूरी है। इसके लिए हम लोग को आरटीपीसीआर की जांच हम लोग को बढ़ाने की जरूरत है। इसी क्रम में आज अधिकारियों को मैंने बुलवाया था, उनकी समस्या को जानने का मैंने प्रयास किया कि भाई क्या आर्थिक समस्या आ रही है। हमको नहीं लगता आर्थिक समस्या होनी चाहिए। आज की तारीख में जब इस संक्रमण के बावजूद, बिहार में बाढ़ के बावजूद हमारे प्रदेश अगर चुनाव कराने के लिए तैयार है, चुनाव के लिए अगर हमारे पास साधन संसाधन है, तो मुझे नहीं लगता कि स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए हम लोग के पास संसाधनों की कोई कमी होगी। तो यही मैंने अधिकारियों से मैंने जानकारी ली कि अगर आपको लगता है कि आप लोगों के पास किट्स की कमी है, आप लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है, तो एक तो उसको ठीक कराएं। दूसरा, सबसे बड़ी चिंता जो प्रदेश भर से आ रही है वो इस बात की है कि जो आइसोलेशन सेंटर है उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी मैंने जितने भी इनके पास रिकॉर्ड थे कि जितने भी लोग आइसोलेशन सेंटर में हैं, और उससे बड़ी समस्या कि जितने होम क्वारंटीन है, इन्होंने 138 लोगों की मुझे सूची दी होम क्वारंटीन की। उनमें से 5-10 लोगों को मैंने इनके सामने ही फोन किया। उसमें से अधिकांश लोग बोलते हैं कि ये उनका नंबर ही नहीं है जिनका आप नाम ले रहे हैं। उसमें से बाकी के लोग बोल रहे हैं कि हमारे परिवार में कभी किसी को कोरोना हुआ ही नहीं। उसमें से तीसरा व्यक्ति बोल रहा है कि भैया हमको हुआ है पर आज तक कोई हमको फिजिकली वेरीफाई करने नहीं आया। जब आप होम क्वारंटीन कर रहे हैं तो आपको इस बात को सुनिश्चित करना है फिजिकली वेरीफाई करके कि वो व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहे, क्वारंटीन रहे। इसमें से अगर 2-4 लोग भी अगर आज यहाँ पे मौजूद हैं तो सोचिए ये बीमारी महामारी कैसे फैलेगी। और यही विस्फोट हो रहा है बिहार में, जिसको नियंत्रित करने की जरूरत है। अधिकारियों से मैंने जानकारी ली है, स्वास्थ्य सचिव जी को मैंने जानकारी दी है,
संभवतः वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और आने वाले दिनों में और प्रदेश के और जिलों से जानकारी इकट्ठा करके संभवतः माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी इस विषय को दिया। हम मांग करते तो कहा जाता है कि हम आलोचना कर रहे हैं, हमको तो पूरा राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। आप लोग मांग कीजिए, जो सच्चाई है आप लोग बताइए कि भैया ये समस्या आ रही है, आप लोग के भी संज्ञान में समस्या होगी। आपके एक पत्रकार साथी थे जो इस परेशानी से गुजरे हैं, तो आप लोग जो सच्चाई है रखिए। हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो बोलते ही रहेंगे। हम बिहारियों को मरता हुआ नहीं देख सकते। हमारे लिए प्राथमिकता अभी चुनाव नहीं है, हमारे लिए प्राथमिकता बिहारियों की जान बचाना है। बाढ़ से जो प्रभावित हैं और जो कोरोना से जो प्रभावित हैं, पहले उनको बेहतर जिंदगी दे हमारी सरकार, ये हम लोग की मांग है। पर आज की तारीख में अगर सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ चुनाव कराने पर रहेगा तो ये बीमारी जिस तरीके से विस्फोटक रूप लेती जा रही है, तो आने वाले दिनों में मृत्यु के आंकड़े कितने बढ़ेंगे उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। सर, अभी देखा जा रहा है तो जदयू के प्रति आपकी दूरी बढ़ते जा रही है और भाजपा की हमको जदयू से ना दूरी बढ़ानी है इसको लेके, ना उनके करीब आने का हमको शौक है। हमको बिहार की जो समस्या है वो माननीय मुख्यमंत्री तक रखना है। अधिकृत वो है। आज की तारीख में चिराग पासवान चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। आज की तारीख में चिराग पासवान अगर चला जाएगा किसी कोरोना मरीज के, क्या कर लेंगे? कौन सी किट में लाके उनको दे दूंगा? कहीं पे भी जाके चिराग पासवान पूरी तरीके से बाध्य है। कोई अगर एक व्यक्ति इसके लिए सक्षम है, अधिकृत है, तो माननीय मुख्यमंत्री हैं। और मेरी जिम्मेदारी बनती है, किसी पार्टी किसी गठबंधन का अध्यक्ष होने के नाते नहीं, मेरी जिम्मेदारी बनती है। आज जब मैं यहाँ जमुई लोकसभा में मैं खड़ा हूँ तो जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है। और पूरे बिहार प्रदेश की जब मैं बात करता हूँ तो एक बिहारी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसको पार्टी या दल से जोड़ के मत देखिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एलजेपी जेडीयू के बीच तल्खी देखी जा रही है और चर्चाएं यहां तक है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर यह असर गठबंधन पर भी पड़ेगा, क्योंकि एलजेपी बिहार सरकार के समर्थन में अपना समर्थन वापस लेने की भी बात सामने आ रही है। यदि अटकलें की माने तो अटकलें यह भी लगाई जा रही हैं कि थर्ड फ्रंट निर्माण के लिए एलजेपी, जेएपी, बीएसपी और सपा जैसी कई छोटी पार्टियां भी एकजुट होकर थर्ड फ्रंट का निर्माण कर सकती हैं। और ऐसे में जेडीयू और एलजेपी नेताओं के बीच बयानबाजी का भी दौर चालू है। इधर राजनीतिक सूत्रों की यदि माने तो लंबे वक्त से चली आ रही सीएम नीतीश कुमार और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के बीच तल्खी का अंत एनडीए के टूट के रूप में हो सकता है। पर अभी तक लोजपा की तरफ से इसको लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आई हैं। पर बयानबाजी के इस दौर में किसका पल्ला भारी है, इसका परिणाम इस बिहार विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। खैर, राजनीतिक चर्चाएं तो होती रहेंगी, पर जमुई पहुंचे सांसद चिराग पासवान और बंद कमरे में एलजेपी सदस्यों के साथ साथ जाप कार्यकर्ताओं के साथ भी उनकी बंद कमरे में बैठक और ये एक मुलाकात नए राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर रही है।